फैमिली में याद रखना पहला वाला जो है उसमें कोई भी एज इट इज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। 46 वाला प्लेटिनम का क्या होगा, उसका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, एस जो होता है वो पूरा एम्प्टी हो जाता है, डी में दोनों चला जाता है। और प्लेटिनम वाले में एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होने की वजह से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही जा पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल वाला था। इसको आपको देखो अच्छे से याद रखना है कि क्या। हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं आउट बाउ रूल को फॉलो नहीं करते और एक्सेप्शन होते हैं, वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारे कैसे लिखना है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो जैसे देखो मेनली जो एक्सेप्शन जो आपको देखना है वो क्रोमियम फैमिली वाला, निकल फैमिली वाला और कॉपर फैमिली वाला, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो इसमें देखो ये फैमिली के नाम ऑलरेडी मैंने कैसे याद करना है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया है। एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे उसका भी वीडियो बना दिया है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है उसका भी वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। इसलिए तो देखो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जैसे अगर कहीं पे आपको n-1 d4 और ns2 अगर ऐसा दिखता है तो आपको करना क्या है कि s वाले का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये d वाले को दे देना है। इससे होगा क्या, ये चेंज किसमें हो जाएगा, n-1 d5 और ns1। ये होने से फायदा क्या हुआ, तो देखो ये डी में अभी कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी ये 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 5 होने का मतलब ये हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। एस में भी क्या है, हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल हो गया, तो इसलिए ऐसा होगा। और अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे n-1 d9 ns2 तो इसमें आपको क्या करना है, इस एस का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको डी को दे देना है। तो इससे होगा क्या, ये n-1 d10 हो जाएगा और ये ns1 रहेगा। तो अभी इससे फायदा ये होगा कि देखो ये डी ऑर्बिटल क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया, और ये एस वाला क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो इससे क्या हो गया, एक फुल फिल्ड और एक हाफ फिल्ड। तो ये क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। तो अभी देखते हैं सारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे ये देखो क्रोमियम फैमिली वाला, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ऑलरेडी मैंने सिखाया है, इसलिए मैं यहाँ पे उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d4। अभी हम लोग करना क्या है कि अभी होगा क्या, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके यहाँ पे आएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कुछ ऐसे लिखोगे, आर्गन 18 और ये हो जाएगा 4s1 और ये हो गया 3d5। ये हो गया इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाए तो वो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे S वाले में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 4 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से लिखोगे, क्रिप्टन 36 और यहाँ पे क्या आएगा 5s1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d5, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ये टंगस्टन, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। अभी देखो ये जो S वाला है और ये D वाला है, इसके जो एनर्जी का गैप है इसके बीच में, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। बीच में देखो 4f भी आ गया, तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो है टंगस्टन वो इस D4 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ही रहता है। इसका S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो D में नहीं जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन वाला ये क्या होता है, ये D4 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ही रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, निकल वाला थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले कॉपर फैमिली डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर फैमिली में जैसे देखो आप, कॉपर का क्या होता है 29। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखे तो मुझे क्या मिलेगा, आर्गन 18 4s2 और 3d9। अभी देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो ये 9 है और ये 2 है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 4s1 और ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये क्रिप्टन 36 5s2 और 4d9 है, तो यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा, क्रिप्टन 36 5s1 और ये हो जाएगा 4d10, ठीक है। यहां पे भी वैसा ही होगा, क्या होगा, जेनॉन 54, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, 6s1 4f14 और यहाँ पे 5d10। तो ये कॉपर फैमिली वाले में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, वही एक्सेप्शन है, आपको क्या करना है, एस का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डी वाले को दे देना है। अभी देखो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शन है वो आता है निकल फैमिली। इसको आपको अच्छे से इस फैमिली को ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे निकल वाले में क्या होता है कि निकल का जो 28 है, इसमें क्या हो गया, आर्गन 18 4s2 और 3d10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज वैसा ही रहता है। लेकिन ये जो प्लेटिनम है और ये प्लेटिनम,
इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि देखो यहां पे क्या होगा कि ये क्रिप्टन 36 और देखो ये 5s और वाइटल और 4d, इसके एनर्जी का गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके वजह से होगा क्या कि इसका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करके यहां पे चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 4d 10 और 5s 0। तो 5s हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन याद रखना जंप करके s वाले का कहां चला जाता है, d वाले में चला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। लेकिन प्लैटिनम में क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर से वही है कि इसके एनर्जी का गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। क्या होता है, बस इसका एक इलेक्ट्रॉन ही जंप करके यहाँ पे जाएगा। मतलब ये जेनॉन 54, ये 6s1 4f14 और ये क्या होगा 5d 9, यही रह जाएगा। तो इस फैमिली में याद रखना पहला वाला जो है उसमें कोई भी एज इट इज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। 46 वाला प्लेटिनम का क्या होगा, उसका दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, s जो होता है वो पूरा एम्प्टी हो जाता है, d में दोनों चला जाता है। और प्लेटिनम वाले में एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा होने की वजह से केवल एक इलेक्ट्रॉन ही जा पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल वाला था। इसको आपको देखो अच्छे से याद रखना है कि क्या क्या एक्सेप्शन है। फर्स्ट वाले याद रखो, क्रोमियम वाले में क्या एक्सेप्शन बताया हमने, टंगस्टन, D4 में वही एक रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर वाले में जो नॉर्मल एक्सेप्शन था वो था, और यहाँ पे आपको ये प्लैटिनम और प्लैटिनम, इसको याद रखना है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, उसका आंसर मैं जरूर रिप्लाई करके दूंगा, या फिर हो सकता है सेपरेट वीडियो ही बना दूं। अभी आप लोग देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।